पिछले चंद दिनों में हमने एक वीडियो किया जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन शायद जनवरी 15 तक आ जाए, मगर अभी हमें रिसेंटली ये खबर आई है कि हो सकता है शायद पाकिस्तान और सिंध में 15 जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ सकेगी। मैं हूं तानीर अहमद समा हेल्थ के साथ। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अज़रा पेचो ने हमें कन्वे की थी। अभी तक हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन या कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। आज हमने NCOC के भी मेंबर्स को रीच करने की कोशिश की, मगर उन्होंने प्रेस के मेंबर से बात करने के लिए इनकार कर दिया। अभी वैक्सीन का जो है पूरी तरह हमें पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी का अभी तक डेट नहीं आई है। पिछले दिनों हमें NCOC ने, जो फेडरल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था कि 15 जनवरी तक आ जाएगी वैक्सीन, लेकिन अभी इत्ला मिली है कि कुछ उसमें ताख़ीर हो गई है और शायद 15 तक हमें वैक्सीन अवेलेबल ना हो। डॉक्टर अज़रा का ये कहना है कि फ़िलहाल सिंध में जो है वैक्सीन की प्रेपरेशंस जारी हैं। अभी जो कराची और हैदराबाद, जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था, वो मेन वैक्सीनेशन पॉइंट्स होंगे और फिर बाकी जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए वैक्सीन्स। हर हॉस्पिटल में एक अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर कायम होगा और उसके साथ एक रिकॉर्ड रखा जाएगा किसको वैक्सीन मिल रही है, और उसके अलावा एक वैक्सीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जिसमें ये रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी लॉट्स यानी कि कितने बॉक्सेस जो आए थे वैक्सीन के वो यूज़ हो चुके हैं और कितने रह गए हैं। इसके बाद जो भी वैक्सीनेट हो जाएगा उसको एक कार्ड भी मिलेगा जो बताएगा कि ये बंदा वैक्सीनेटेड है। जैसे हमने आपको बताया, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अपडेट नहीं दी है, मगर कल जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने बताया है कि प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने आसानी क्रिएट कर दी है वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए। PPRA जो होती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके रूल्स होते हैं कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट, जो भी ख़रीद रहे हो वैक्सीन या जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो, वो पब्लिकली लिस्ट करना होता है। तो ये वैक्सीन की जो है फ़रोग़ नहीं लिस्ट हुई थी उस पर साइट पर। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन मॉनिटर करती है, उन्होंने PM को ख़त लिख के कहा था कि दिस इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ PPRA, यानी कि रूल्स के ख़िलाफ़ है और उनको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक बना देनी चाहिए। तो उन्होंने फिर इजलास में अनाउंस किया कि हम इसकी टेंडर की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म कर रहे हैं। सिंध में जैसे हमने बताया कि वैक्सीनेशन वैसे ही चलेगी जब भी वैक्सीन रिसीव हो जाएगा। अभी हेल्थ वर्कर्स की डेटाबेस बनाई जा रही है, अभी फेडरल गवर्नमेंट में भी हेल्थ वर्कर्स की डेटाबेस बनाई जा रही है और सिंध में भी बनाई जा रही है। ये जो है इनका रिकॉर्ड CNIC के थ्रू रखा जाएगा। और एक और जो हमारी इंटरेस्टिंग खबर थी, वर्ल्ड वाइड खबर थी, वो ये है कि आज चाइना ने WHO की टीम को ब्लॉक कर दिया चाइना में एंटर करने से। ये WHO की जो टीम थी वो वायरस फैक्ट फाइंडिंग टीम थी जो डिटर्मिन कर रही थी वायरस के ओरिजिन्स, यानी कि कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कैसे एनिमल्स से इंसानों में फैला। तो फ़िलहाल उन्होंने ये बोला है कि उनकी वीज़े का इशू है और चाइना कह रहा है कि उनको कुछ टाइम चाहिए प्रेपरेशंस करने के लिए। WHO के चीफ ने कहा है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस खबर से और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये जो मेंबर टीम है उसको परमिशन दे दी जाएगी। और आपके जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे वो हमारे पास हमने रिसीव कर लिए हैं। अभी हम उन पर काम कर रहे हैं और अभी कुछ चंद दिनों में ही हम उसके ऊपर वीडियो भी रिलीज़ करेंगे।